हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपके दोस्त वंदना। आज हम करने वाले हैं रीट का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें एसएसटी के लेवल 2 के मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एसएसटी लेवल 2 के क्वेश्चन हैं, 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक हैं ये प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस जो बुक है, पुस्तक है, ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? कौटिल्य, विशाखदत्त, वराहमिहिर या पतंजलि? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखदत्त। बी इसका राइट आंसर होगा। आप भी अपना आंसर मुझे कमेंट में साथ साथ देते चलिए, जिससे आपको अपनी तैयारी का आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य समाज की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य समाज की स्थापना की? ये किसने की थी? घनानंद की सहायता से, मेगस्थनीज की सहायता से, सेल्यूकस या चाणक्य? तो ये हम सभी जानते हैं, इन्होंने की थी चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही इनका नाम है, और अर्थशास्त्र के जनक इनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से, मौर्य वंश से, ज्ञातक वंश से या शाक्य वंश से? तो महात्मा बुद्ध थे शाक्य वंश से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत में उपभोक्ता दिवस? 24 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 10 जून को या 17 जुलाई को? तो भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ए इज द राइट आंसर होगा। भारत में मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस होता है 15 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, कब किया था? 356 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व या 405 ईसा पूर्व? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व, और इसको पराजित करने के बाद, सेल्यूकस को पराजित करने के बाद, सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ये हमारे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। नेक्स्ट है, 6 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध, गौर, वृत्त या ग्रिड? तो ये कहते हैं कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध। नेक्स्ट है 7 नंबर, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाएं इस तरह की होती हैं हमारी पृथ्वी पे, तो इनके बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध, और देशांतर रेखाएं इस तरह की होती हैं, तो इनको कहते हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गौर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 8 नंबर, भारत की प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किसके समय में हुई थी,
और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना किसके समय में हुई थी। पहला है कि अगर ये आए सिंपल कि भारत की प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। बी इज द राइट आंसर। पहली जनगणना पूछा जाए तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, और ये हुई थी 1872 में, 1872 में। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम नियमित मतलब नियमित तरीके से सही से जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी और किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 में। अगर सिर्फ प्रथम जनगणना पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो और 1872, और अगर ये पूछा जाए कि नियमित तरीके से हुई थी तो वो हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में, 1881 में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे के रूप में। नेक्स्ट है इसरो का गठन कब किया गया था। इसरो का गठन किया गया था कब, 62 में, 1972 में, 1975 में या 1969 में। तो इसरो का गठन किया गया था 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। कहाँ पे किया गया था, कर्नाटक, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्याचल पठार का विस्तार है। मतलब विंध्याचल की श्रेणी राजस्थान के किस क्षेत्र में आती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो ये आती है दक्षिण पूर्व की तरफ आती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किस नदी में या किस भाग में बीहड़ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन या लूनी बेसिन। तो ये मिलते हैं चंबल बेसिन। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राजस्थान में किसका है, जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी। तो वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने, गोकुललाल असावा ने, जोरावर सिंह बारठ ने या ये सभी। तो वीर भगत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है। तो कौन सा है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, फुलवारी की नाल है, सीता माता अभ्यारण्य है या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान पूछा गया है इसमें, तो ये होगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है, ये है जयपुर में। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गौरी शंकर या इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है 90 नंबर, अठारह में औवा में किस ब्रिटिश पीए की हत्या की गई। 1857 में औवा में किस ब्रिटिश पीए की हत्या की गई, मैकमोसन की, कर्नल बर्टन की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की या सावर्स की। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार आया हुआ है कि 1857 में औवा में किसकी हत्या की गई और किसका सिर काट कर किले पर, औवा के किले पर लटका दिया गया था। तो ये था मैकमोसन की हत्या की गई थी। और यहाँ विजयी कौन हुआ था, कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1973, 1972, 1986 और 1990। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, 180, 360, 390 या 280। तो देशांतरों की संख्या कितनी है, 360, बी इज द राइट आंसर। फिर है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये है महाराष्ट्र के तारापुर में। प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। कब किया गया था, 1969 में किया गया था ये, 1969 में किया गया था। और किसकी मदद से, अमेरिका की मदद से किया गया था। फिर है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। सोनालिका किसकी प्रजाति है, किस फसल का अन्य नाम है, गेहूं की, चावल की, बाजरा की या मक्का की। तो ये है गेहूं की प्रजाति है। 25 है निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में 9 नवरत्न थे, तो इसमें से एक वो है जो उसका नवरत्न नहीं था। कौन था वो, विरुचि, वरामिहिर, फायान या धन्वंतरी। तो फायान था, ये एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में नवरत्नों में से एक नहीं था। बाकी ये वरुचि, वरामिहिर, धन्वंतरी ये इसकी नवरत्नों में से एक थे। फिर है गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया है। तो गोडावन को कब किया था राज्य पक्षी, 1983 में, 84 में, 81 में या 75 में। तो ये किया गया था 1981 में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में जो पंचायती राज का एकदम शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को, 1 जनवरी 1954 को, 24 अप्रैल 1959 को या 10 जनवरी 1950 को। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर साथ में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किस समिति को जाता है। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज किस समिति के द्वारा शुरू किया गया था, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, सिंघवी समिति या सरदार सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है फ्रेंड्स। 29 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसमें मिसप्रिंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आएगा, इसमें राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कौन सा आर्टिकल के तहत करता है, तो ये करता है 124 का 2, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगर उच्चतम पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो 124 आर्टिकल होगा भाग 2। और अगर उच्चतम यानी हाई कोर्ट पूछा जाए, उच्च न्यायालय, तो उसका आंसर होगा 217(1), मतलब 217 आर्टिकल और 1 उसका पार्ट। तो इसके अनुच्छेद के तहत, इस आर्टिकल के अंडर राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, किस भाग में अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। तो ये दिए गए हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल है, कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये है मेघालय का, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम या मेघालय। तो मेघालय का है चेरी ब्लॉसम। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में मनाया जाता है ये।
33 क्वेश्चन है, नागरिक के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन में किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले जो है नागरिकों की जो वोट डालने की एज थी वो 21 वर्ष थी, तो किस संविधान संशोधन में उसको घटा के 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था? 52वां संशोधन, 61, 73 या 86वां संशोधन? तो ये किया गया था 61वां संशोधन 1989 में। 61 संशोधन के में नागरिकों की वोट डालने की एज को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। फिर है 13 ताली नृत्य किस की प्रार्थना में किया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो बताइए किसमें किसकी अरदास में प्रार्थना में किया जाता है ये? तो ये किया जाता है रामदेव जी की पूजा में। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद या अटलांटिक? तो सबसे छोटा बताइए आप मुझे, सबसे बड़ा बताती हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, तो सबसे छोटा होगा आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन से मेवाड़ शासक को जाना जाता है? मेवाड़ के कौन से शासक थे जिनको विषम घाटी पंचानन ये उपाधि है, किसके नाम से जाना जाता है? रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा हम्बीर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जाना जाता है राणा हम्मीर को। नेक्स्ट है, इस्लामिक रहस्यवाद को क्या कहा जाता है? इस्लामिक रहस्यवाद है उसको क्या कहा जाता है? खलीफा, सूफीवाद, काबा या शरीयत? तो इस्लामिक रहस्यवाद को कहा जाता है सूफीवाद। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन की सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और उसमें आगे बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो के अपडेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? लिंगायत, नयनार, वीरशैव या आलावार? तो शैव धर्म के अनुयायियों को नयनार कहा जाता है। और अगर विष्णु धर्म का पूछा जाए कि विष्णु धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो विष्णु धर्म के अनुयायियों को आलावार कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पीठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित नहीं है? शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ स्थापित की गई थी, तो 3 उनमें से हैं और 1 नहीं है। कौन सी नहीं है? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी या उज्जैन? तो इसमें से जो नहीं है वो उज्जैन नहीं है, बद्रीनाथ, पुरी और श्रृंगेरी है। उज्जैन की जगह द्वारका होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? राजराज प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या राजाधिराज प्रथम ने? तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये चोल वंश से क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? मतलब राज्य प्रमुख के पद को हटा के, मतलब राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया? 47 में, 49 में, 50 में, 56 में? तो ये दिया गया था 1956 में, जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 से, तब से राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह विजय सिंह पथिक, मुनिजीत विजय, पंडित झाबरमल शर्मा या कोई नहीं? तो ये कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1993 में, 1994 में, 1992 में, 1998 में। ये की गई थी 1994 में।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक देवता की फर सबसे छोटी है, मतलब किस लोक देवता की फर सबसे छोटी है? गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, हड़बू जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में करके कि सबसे छोटी फड़ किसकी है। सबसे बड़ी फड़ बता देती हूँ मैं, देवनारायण जी की है। तो सबसे छोटी फड़ का आप मुझे कमेंट्स में करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भील में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? भील जनजाति जो होती है उसमें छेड़ा फाड़ना किसे कहते हैं? किसी त्योहार को कहते हैं, किसी विवाह को कहते हैं, तलाक को कहते हैं, या पुत्र जन्म को? राजस्थानी जनजातियों का वर्ड है ये एक, कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तो ये कहते हैं तलाक को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 46, ऊँट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली नक्काशी क्या कहलाती है? ऊँट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली नक्काशी क्या कहलाती है? बादला, जड़ाव, उस्तकला या थेवा कला? तो ये कहलाती है उस्तकला। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए? उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद या प्रतापगढ़? तो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ की 250 ग्राम रुई की रजाई पाव रजाई के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है? मतलब राजस्थान के किस जिले की या किस शहर की रजाई 250 ग्राम रजाई, रुई की रजाई, पाव रजाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है कहाँ की? जयपुर की। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या प्रतापगढ़? तो ये होगा जयपुर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनवाली? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील में मिले हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में कितनी लोकसभा सीटों के लिए जनता सीधे मतदान कर सांसदों का चुनाव कर सकती है? कितनी सीटों के लिए जनता सीधे मतदान कर सकती है? देखिए, लोकसभा में टोटल 545 सीटें होती हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो कितनी सीटें रह गई इसके बाद जनता इसमें सांसदों का चुनाव कर सकती है प्रत्यक्ष वोटिंग करके? तो ये होती है 543 सीटें। नेक्स्ट है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य में राज्य विधानमंडल के निम्न में से कौन से अंग होते हैं? जैसे संसद व्यवस्थापिका होती है केंद्र की, तो उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही जो राज्यों की व्यवस्थापिका होती है द्विसदनात्मक, उसके कितने अंग होते हैं? तो उसके कौन कौन से अंग होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा या विधान परिषद? बताइए कौन से अंग होते हैं? तो ये तीनों ही इसके अंग होते हैं। जैसे केंद्र में संसद होती है और उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों इसके अंग होते हैं। ऐसे ही किसी राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो होती है उसके तीनों ही अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाल शिक्षा पद्धति, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, अदमों के सिद्धांत या कोई नहीं? तो ये कहा जाता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? 54 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ओशनिया किस महाद्वीप का अन्य नाम है?
ओशनिया किस महाद्वीप का अन्य नाम है? ओशनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका या अफ्रीका? तो ओशनिया के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान में सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पे होता है? तो ये होता है नवाटापुरा, डूंगरपुर, जिसे बेणेश्वर धाम कहते हैं, आदिवासियों का मेला। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डूंगरपुर, नवाटापुरा में किन 3 नदियों का संगम होता है? तो ये याद रखिएगा, किन 3 नदियों का? सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का संगम होता है। और यहाँ जहाँ संगम होता है वहाँ मेला लगता है डूंगरपुर में लगता है, नवाटापुरा में। इसको बेणेश्वर धाम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, बनास, जाखम या टोंक? तो बीसलपुर बांध स्थित है बनास नदी पर। और कहाँ पर है ये? तो ये टोंक में है, टोंक में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं। अणुव्रत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद, आचार्य तुलसी, स्वामी दयानंद सरस्वती या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आचार्य तुलसी के द्वारा। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध था? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और किस नाम से मौर्य शासक था ये? किस नाम से प्रसिद्ध था? अमित्रघात, शत्रुघात, सर्वमित्रम या परमितैसी? तो ये था अमित्रघात के नाम से फेमस। फिर है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? तो ये 4 आभूषण है, 3 है और 1 नाक का नहीं है। भोगाली, बुलाका, बारी या ठुस्सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है? डी, ठुस्सी जो है नाक का आभूषण नहीं है। बाकी ये 3 नाक के आभूषण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे बताइएगा आज की वीडियो और ये क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो आपके और फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हेल्प मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू।